मैं अक्षर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल इस दिमागी कसरत पर। तो फ्रेंड्स, आप सबके बीच एक और नई वीडियो के साथ, जो कि है भारत संविधान के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का मोटिवेशन है कि काबिल लोग ना तो किसी से दबते हैं और ना ही किसी को दबाते हैं। जवाब देना उन्हें भी खूब आता है, पर कीचड़ में पत्थर कौन मारे ये सोचकर चुप रह जाते हैं। महत्वपूर्ण भारतीय संविधान के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, तो चलिए देख लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई है? किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई है? तो इसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है? शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दृढ़ राज्य। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दृढ़ राज्य। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे। मतलब जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित लोग। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए? आपात उपबंध कहाँ से लिए गए? तो इसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कैबिनेट मिशन। क्या? कैबिनेट मिशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे थी होगा, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एक प्रभु सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। एक प्रभु सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? इसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितने बार किया गया था? उद्देशिका का संशोधन कितने बार किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एक बार। इसका आंसर हो जाएगा एक बार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ? भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा संविधान में कहीं भी नहीं। संघीय शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया आर्य अर्थात भारत क्या है? इसको ब्लैंक दिया हुआ है यहाँ, तो ब्लैंक पर स्थान पर होगा आंसर इसका राज्यों का संघ है। क्या होगा? राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? इसका इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में इंडिया को भारत भी कहा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स संघ बनाकर राज्यों का गठन करना।
संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो ये तो पता ही होगा, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा BN राव। क्या? BN राव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? सरकार के किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा संघीय प्रणाली। क्या फ्रेंड्स? संघीय प्रणाली। अगला है हमारा, भारत एक कैसा देश है? तो फ्रेंड्स भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत क्या है? एक लोकतांत्रिक देश है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई, कहाँ से ली गई? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से। क्या फ्रेंड्स? इंग्लैंड से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? फ्रेंड्स इसका हो जाएगा आंसर 2। कौन? 2। दूसरा भाग जो है नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संवाद निकट है। भारतीय संवाद निकट है, ये क्या हो जाएगा? कनाडा के निकट। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। क्या फ्रेंड्स? कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स ये तो पता ही होगा, भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।